पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे हम, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने पढ़ना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है आकर्षित करते हैं, अर्थात उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी 1.6 को ध्यान से देखेंगे। ये प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ए ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। इस गेम को प्ले दिस गेम इन द फील्ड, इसको मैदान में खेलना है। मेक 4 ग्रुप्स, और 4 ग्रुप बनाने हैं। एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, और क्या बनानी है, ह्यूमन चेन बनानी है, मानव श्रृंखला बनानी है। अब श्रृंखला कैसे बनानी है, एज सजेस्टेड, जैसे बता रखा आप देखेंगे। द फर्स्ट ग्रुप, 4 ग्रुप बनाने हैं। 4 ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप ने क्या करना है, शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, एक दूसरे को बैक से पकड़ना है, पीठ से, पीठ पे पकड़ना है, बैक से हाथ लगा करके। फॉर्म फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिसमी डांसर्स। और ये जो डांसर होते हैं इसकी इस तरीके से उसको एक दूसरे को पकड़ना है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है आपको। और दूसरी ने क्या करना है, द सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या करेगा, शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, जैसे कि हम लोग पकड़ते हैं जनरली हेलो करते वक्त, एक दूसरे से हाथ मिलाते वक्त। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर, तीसरे ग्रुप ने शुड फॉर्म अ चेन, ऐसे बनानी है चेन, बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, केवल उनके फिंगर के टिप्स को जो है टच करना है, अर्थात फिंगरों के अगले हिस्से को, आप लास्ट हिस्से को मोड़ करके ऐसे लॉक जैसा कर सकते हैं, एक की उंगली को दूसरी की उंगली में डालें, ऐसे करके, केवल फिंगर के टिप्स है, पूरा हाथ नहीं मिलाना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप, अब जो चौथा ग्रुप है ऑफ स्टूडेंट बच्चों का, शुड रन अराउंड, उन सब चारों ओर दौड़ेगा, एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स, और ये तीनों ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, तो तीनों ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, 1 बाय 1, एक एक करके, पहले एक को तोड़ेगा, फिर दूसरी को तोड़ेगा, फिर तीसरी को। एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, जितना स्मॉल छोटे ग्रुप में बना सकता है। अब उन्होंने क्या करनी है कोशिश, जिनने चेन बना रखी है उन्होंने उसको तोड़ने नहीं देना है, लेकिन वो ग्रुप क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। अब किसका पहले टूटेगा ये देखना है। विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक, वाई, ये किस ग्रुप को तोड़ना क्या था, आसान था, और क्यों, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यदि हम प्रत्येक बच्चे को एक मैटर का पार्टिकल माने, एक कण माने, तो देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो तब कौन से ग्रुप ने, देन इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में पार्टिकल्स कणों ने हेल्ड पकड़ा था, ईच अदर एक दूसरे को, विद द मैक्सिमम फोर्स, अधिकतम बल से पकड़ा था। यानी एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल मान ले तो सच जाहिर सी बात है, फर्स्ट वाला जो हमने ग्रुप बनाया था उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, ज़्यादा मजबूती से पकड़ा था, कमर से पकड़ा था, तो उसमें तोड़ने में दिक्कत हुई होगी। दूसरे वाले में क्योंकि उनने केवल हाथ ही हाथ पकड़े थे तो उसको थोड़ा सा इजी हुआ होगा। और लास्ट वाले में जिसमें खाली उंगलियों से पकड़ा था वो आसानी से ब्रेक हो गया होगा, अर्थात उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। अब उसके बाद अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लो, अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का टुकड़ा लो, एंड अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड ले लो। फिर क्या करना है, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग। अब उनको हैमरिंग माने होता है चोट मार के उनको ब्रेक करने की, उसको तोड़ने की कोशिश करो। और कैसे, एक तो चोट मार के तोड़ने की कोशिश करनी है, एक कटिंग करके करनी है, काट के, और एक स्ट्रेच करके, इसके खींच करके। तो अब क्या होगा बताइए, अगर
आयरन नेल होगा, लोहे की कील होगी तो जल्दी नहीं टूटेगी। अब पीस ऑफ चौक होगा तो थोड़ा जल्दी टूट जाएगा, और रबर बैंड होगा वो भी जल्दी से खींच जाएगा। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज, इन विच ऑफ द अबव थ्री, ऊपर दिए गए ये तीनों पदार्थों में, इन विच ऑफ माने किस में से, इन तीनों में से किस में से डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स से किस में पार्टिकल थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तो आप समझ गए होंगे नेल में, आयरन नेल में होगा। टेक सम वाटर, अब अगला एक्टिविटी है टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लो। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, अब अपने फिंगर से जो है पानी के ऊपर उंगली चलाओ, काटने की कोशिश करो। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप पानी के सरफेस को काटने में सफल हुए, क्या पानी काट दिया आपने, फिर दोबारा जुड़ गया होगा। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन, क्या कारण हो सकता है, बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर रिमेनिंग टुगेदर, दोबारा वो मिल जा रहा है, रिमेन हो जा रहा है, जैसा था टुगेदर साथ साथ आ जा रहा है। द अबव थ्री एक्टिविटीज, ऊपर दी गई तीनों क्रियाएं जो क्रियाकलाप आपने किए अर्थात 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट, यह सुझाते हैं या यह बताते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, कि जो पदार्थों के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, कार्य करता है, उनके बीच फोर्स बल कार्य करता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, इसकी वजह से, और इस फोर्स की वजह से कण क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, इस बल का जो परिमाण होता है, परिमाण यानी इसकी जो पावर होती है, ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का, वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलते रहता है, जैसे लिक्विड में अलग होगा, सॉलिड में अलग होगा, गैस में अलग होगा, तो ये चेंज होते रहता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे है अबे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, कि नीचे दिए गए में से कौन से क्या है मैटर हैं। ठीक है, तो अब मैटर्स में जैसे कि क्या क्या दे रखा है, ने चेयर दे रखा है, एयर दे रखा है, लव दे रखा है, स्मेल दे रखा है, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम, इतनी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि मैटर हम कहते किसको है, एनीथिंग विच हैव सम वेट, जिसका क्या होता है, कुछ वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई घेरना या स्थापित करना, स्थान घेरता है, विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर, वो मैटर के अंदर आता है। तो इसलिए जो है क्या क्या हो गया हमारा, चेयर हो गई। अब इसमें देखिए चेयर और एयर में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। एयर क्या है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एयर में वेट होता है, और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो हवा जब स्थान घेरती है भी तो गुब्बारा फूलता है। ऐसे ही स्मेल है, अब स्मेल कहीं किसी बुकों में देख रहा था, कहीं आंसर लिखा था, तो उसमें स्मेल को उन्होंने मैटर नहीं माना था, जबकि स्मेल जो है, आप जैसे इससे पहले आपने टॉपिक में पढ़ा था कि इंसेंस की स्टिक थी, अगरबत्ती की स्टिक को अगर हम उसको जलाते हैं तो हमारे नाक में उसकी स्मेल जाती है। तो स्मेल जाती कैसे है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं, तो वो पार्टिकल जो है वहाँ से जब उनमें गर्मी की वजह से वो उड़ करके ज़्यादा, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी मैटर से बना हुआ है, उसमें पार्टिकल हैं, और इसका मतलब स्मेल जो है ये भी जो है मैटर के अंतर्गत आएगा। आलमंड तो ठीक है, बादाम हो गया, कोल्ड ड्रिंक तो ठीक ही हो गया, ठंडा पेय, वो मैटर है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम की स्मेल भी एक प्रकार से मैटर आ जाएगा, हो जाएगा, ये क्या है, मैटर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये
नीचे जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है, बल कुछ परिणाम उनको मिले हैं, कुछ देखा है उनने, तो उसके लिए क्या करना है, रीजन देने की ऐसा क्यों होता है। जैसे क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, गर्मा गर्म खाने की स्मेल, गंध, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, यानी आपके पास बहुत दूर तक पहुंच जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, लेकिन ठंडे खाने की स्मेल को लेने के लिए, टू गेट प्राप्त करने के लिए, यू हैव टू गो क्लोज, आपको पास जाना पड़ता है। तो जो कि हम जानते हैं कि ठंडे खाने, गर्म खाना जो होता है, हॉट जो सिजलिंग फूड होता है वो गर्म है, तो उसमें क्या होगा, आपको आपने उसमें पहले पढ़ा था जब हमने जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो पार्टिकल मूव करते हैं करके, तो क्या होता है कि जितना गर्म होगा तो उतना क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अर्थात जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा उनमें जो गति होगी वो क्या होगी, बहुत तेज होगी। तो इसलिए जो गर्मा गर्म खाना होगा, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy, तो उनके पार्टिकल्स में ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड हेंस, और इस प्रकार द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में ना उनके फैलने का, अपने आप उसके पार्टिकल क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे, गति करेंगे। अब आपको बोला था कि जब कोई पार्टिकल किसी मैटर के पार्टिकल जो है वो ऑटोमेटिक खुद जो है अपने आप जो अगर फैलते हैं, किसी में मिलते हैं, तो हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन पे आपने देखी थी वहाँ पर, इज मोर देन, उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड, क्योंकि कोल्ड फूड है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसके पार्टिकल में बहुत कम होगी, तो इसलिए उसको, उसके पार्टिकल को सूंघने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी स्मेल लेने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल, एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। डाइवर जो होता है, गोताखोर कहते हैं, वो क्या कर सकता है, एबल इज एबल टू कट करने में सक्षम होता है, उसको काटने में, पानी को काट पाता है एबल। कब, जब वो स्विमिंग पूल में होता है, जब वो स्विमिंग पूल में जाता है, पानी हाथ से काटना मतलब तैरते वक्त आपको पता होगा कि क्या करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, तो यह ऑब्जर्वेशन कौन सी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि होता क्या है कि जब डाइवर पानी में हाथ चलाता है तो वो क्या करता है, पानी के कणों को दूर करता है एक दूसरे से, तब उसका हाथ पानी में घुसता है या वो घुसता है। अब इसका मतलब वो जो किसको अलग कर रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को अलग कर रहा है, तो यानी उसको कुछ ताकत तो लगानी पड़ेगी। तो वो ताकत को क्या किसके लिए लगेगी, उसके पार्टिकल के बीच जो उनके क्या होंगे, फोर्स होंगे, कणों के बीच जो फोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं। जैसे आपने उसमें हमें बताया था कि एक बार जब हम फील्ड में जा करके वो करते हैं, क्या करते हैं, जब ह्यूमन चेन बना करके गेम खेलते हैं, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है, तो उसमें मतलब है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको न तोड़ पाए, अलग नहीं कर पाए उसके जो है पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग तो कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर लकड़ी में अगर आप ऐसा करना चाहोगे, हाथ से होगा क्या, उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पार्टिकल में के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कम होता है रिलेटिवली, जो सॉलिड होता है, सॉलिड से इसमें कम होता है, ये लिक्विड है। तो इस वजह से अब, लेकिन जब आप काट लेते हैं तो फिर दोबारा फिर जुड़ जाता है, क्योंकि वो फिर पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब जो हम उसके पानी को काट पाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बीच के उनके क्या, आकर्षण के गुण को, ठीक है। तो a diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have intermolecular space and has less force of attraction. ये उनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में गैप है। जब गैप ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है ना। What are the characteristic of the particles of matter? मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपने पढ़े एक एक करके कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, क्या क्या है,
फर्स्ट तो आपने पढ़ा था पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, बीच में गैप होता है। तभी आपने देखा था कि उनके गैप पे दूसरे, जब हमने उसमें पोटेशियम पर मैंगनेट या इंक या कुछ डाली थी तो उसके कण उसमें घुल गए थे। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर सो दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं उसको, ठीक है नहीं, उसमें वो होता है। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका इसको बढ़िया राइटिंग में इसको करना है। और आज के लिए बस इतना ही है।